अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। मैं मोहम्मद वकास आपके साथ एक दफ़ा फिर लाइव मुखातिब हूँ। आज हमारी जो ट्रेनिंग का सेशन था वो सेल्स टेक्निक्स के बारे में था। आज जो हम ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर रहे थे उसमें हमने जो मेन फोकस किया था वो ये था कि हाउ टू क्लोज सेल्स डील्स। मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो सेल्स के लोगों को आता है वो ये आता है दोस्तों कि जब वो सेल्स करियर में आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सेल्स तो करते हैं मगर उनको सेल्स क्लोजिंग नहीं आती। जैसे कि हम बात करते द आर्ट ऑफ क्लोजिंग द सेल्स डील, वो उनको नहीं आती। फिर वो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर हम तो हर तरह की हमने उनको प्रेजेंटेशन दी है, प्रोडक्ट हमने उनको एक्सप्लेन किया, मगर फिर भी हमारी सेल्स क्लोज नहीं हुई। एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी इस फील्ड में है, ख़ास करके एडवाइज़री रोल में, सेल्स के रोल में, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप किसी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट आप पिच कर रहे हों या किसी भी किस्म का कोई प्रोडक्ट का सॉल्यूशन आप दे रहे हों उनको और कस्टमर आपको नो कहता है, तो हमेशा याद रखिएगा वो नो आपको नहीं कह रहा, वो नो आपकी ऑफ़र को दे रहा है। तो आप अपनी ऑफर चेंज कर दें। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसने आपको नो क्यों कहा। बहुत सारे ऐसे सेल्स के प्रोफेशनल लोग हैं जो कि इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाते कि जब वो मीटिंग क्लोज़ करके आते हैं या मीटिंग कंडक्ट करके आते हैं, वापस आकर अपना रिव्यू नहीं करते, अपना क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते या अपने सीनियर्स के साथ बैठ के इस बात की वेरिफिकेशन नहीं करते कि आखिर कस्टमर ने उनको ना क्यों कहा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस सेल्स के करियर में। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी सेल्स में गुज़ारी, मैनेजमेंट में गुज़ारी, रूट ट्रैवल से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करता गया, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता गया और एक वक़्त ऐसा है कि मैं एक अच्छी पोज़ीशन पे काम करता रहा और आज इस पोज़ीशन पे पहुँचा हूँ कि आप लोगों के साथ अपने जो टेक्निक्स हैं या जो मैंने इस्तेमाल किए या मेरे साथ मेरे दोस्तों ने हम सब ने इस्तेमाल की, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो भी हम मैं टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी की टेक्निक्स आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी, ना आपको किसी बुक्स में मिलेंगी। ये वो टेक्निक्स हैं जो कि हमारे रेयर और रियल लाइफ की टेक्निक्स हैं जो कि हमने यूज़ की और हमें अंदाज़ा हुआ कि सेल्स के वो कौन से 9 टेक्निक्स हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी किस्म की डील को क्लोज़ करने में। So now let's discover these 9 techniques to close a deal, which work even with the most complex customers. I would suggest that you should apply them and you'll get the better result. लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर अ सेल्स पर्सन, यू ऑलरेडी नो दिस फीलिंग कि जब आप कभी कोई सेल्स क्लोज करते हैं और क्लोजिंग करने के बाद जब अपने कस्टमर के साथ हाथ मिलाते हैं, वो जो फीलिंग आ रही होती है अंदर से, वो खुशी का जो इजहार होता है, वो एक सेल्स का प्रोफेशनल पर्सन ही समझ सकता है और मैं समझ सकता हूँ कि उस वक्त की खुशी क्या होती है। So let's start. What are the best negotiation techniques to close a deal? Of course, nobody can control the behavior of another person, but during sale, you can originate these answers. By taking the right steps, you can close a sale even with any customer. लेकिन आपको इस बात को कन्विंस करना पड़ेगा अपने आप को कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी कोई ऐसी बात जो कि कस्टमर को समझ ना आई हो या उस कस्टमर के जहन में उस खटक रही हो, तो वो आपको हमेशा नो कहेगा। लेकिन नो को आपने नो नहीं लेना, नो को आपने न्यू अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना है। हर नो आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, राइट? तो जैसे कि मैंने आपसे ऊपर जिक्र किया कि द कस्टमर that you are pitching any product, and when a customer says no, he's not saying no to you, he's saying no to your offer and the solution that you have provided. Like I said, no ko no nahi lena chahiye, it is a new opportunity. So first of all, let's discuss द 9 टेक्निक्स जो कि यूज होती हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ हर टेक्निक को बारीकी में जाकर और मोर डिटेल में जाकर हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले
Be impassive. Deducting a feeling of a nervousness or impatience from you would feel a customer on a back foot. हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी कस्टमर के सामने बैठेंगे और अगर कस्टमर ने ये चीज फील की कि आप एक नर्वस हैं और बहुत ज्यादा इम्पेशंस हो रहे हैं, आप में सब्र नहीं है और आपकी जो सेल्स पिच है वो मैच नहीं कर रही जो आपकी पर्सनालिटी है, तो कस्टमर बैक हैंड पे चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी जो सेल्स पिच है उस पे मास्टर करना पड़ेगा। इग्नोरिंग द प्रेशर इवन इफ यू आर इन हरी। नंबर टू, डोंट गेट अपसेट। Keep your professional approach and believe you me, you will always close the deal at the end. अपसेट मत होइए। आप जब भी अपने कस्टमर के पास गए हैं, इस इरादे से नहीं गए कि वो आपको हाँ करेगा। आपने एक अपॉइंटमेंट ली, आप अपने कस्टमर के पास गए, आपने वहां पे अपना सोल्यूशन दिया और अगर कस्टमर ने आपको ना कहा है तो डोंट गेट अपसेट। कीप योर प्रोफेशनल अप्रोच ऑन अ वेरी अप लेवल। Number three, accept the opinion of your client. The voice is powerful tool for your persuasion. ये याद रखिएगा, जब भी आप कस्टमर से मिलें तो आपकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, जो आपका थ्रो है कस्टमर के पास या जो पिच आप कस्टमर को दे रहे हैं, उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो बड़ा काउंट करती है। मिसाल के तौर पे आप कस्टमर से बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर सर मैं बात कर रहा था अपने इस प्रोडक्ट के बारे में, सर वो, तो ये जो चीजें हैं ना, ये कस्टमर को इरिटेट भी करती हैं, बैकफुट पे भी लेके चली जाती है और कस्टमर कंफर्टेबल नहीं होता आप पे वो ट्रस्ट क्रिएट करने पे। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट accept the opinion of your client. Your voice modulation is a best tool for your persuasion. Number four, focus on your speech on your client. Try to understand what he or she likes to engage with your prospect. This will break the ice when someone talks about a concern. It is much easier to present your product service or to take his answer in particular needs. तो हमेशा याद रखिएगा कि focus your speech on your client. When the conversation starts to get out of hands, the main thing is to redirect the dialogues towards the client himself or herself. Try to understand what he or she likes to engage with your prospect. आपको अंदाजा होना चाहिए कि जब आप आइस ब्रेक कर रहे हो तो कस्टमर के साथ जाते साथ ही आप अपना प्रोडक्ट के बारे में शुरू ना हो, पहले सलाम दुआ करें, पूछें, माहौल को अपने, जो आप जिस माहौल में बैठे हुए उस चीज को एडजस्ट करें, माहौल में अपने आप को एडजस्ट करें। राइट, एक 2 मिनट 3 मिनट आप बात करें, उनसे पूछें चीजों के बारे में जो उस रूम में है या उस एटमॉस्फेयर में है उसके बारे में पूछें। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप किसी कस्टमर से मुलाकात करें, नेवर डिस्कस ऑन करंट अफेयर्स, never discuss on his issues, never discuss on the particular सिचुएशन चल रही है, क्योंकि अगर आप कस्टमर से करंट अफेयर्स के बारे में बात करेगा तो वो आपके पॉलिटिक्स के बारे में चला जाएगा। वो कहेगा यार देखो हालात ठीक नहीं है, आजकल कोविड चल रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। तो आप कस्टमर को ऑलरेडी ही उस स्ट्रेट लाइन से दूसरी लाइन पे लेके जा चुके हैं, जहां पर कस्टमर एट द एंड आपसे कहेगा यार बिजनेस के हालात ठीक नहीं है और इस वक्त तो फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम है। सो डू नॉट डिस्कस बिजनेस, डू नॉट डिस्कस एनी पॉलिटिक्स, डू नॉट डिस्कस एनी रिलीजन issues, do not discuss any current affairs. Focus on the meeting that you have came, about the discussion that you will be having with your client. Always talk about the particular product that you're going to pitch or the services that you are going to offer. Number five, carry about your client to find out कि उस customers के goals क्या हैं. Like let's say to find out what goals your potential customers are looking for, you can just ask them to explain to you what are their real goals for their life. आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ ताकि मैं आपको एक बेहतर तौर पे एक सोल्यूशन दे सकूं, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके करंट और फ्यूचर गोल्स क्या है।
या जो आपके इस साल का आपका कोई एम होगा, गोल होगा, कोई आपने अपने लिए कोई गोल सेट किए होंगे, मैं उस बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। नंबर 6, टेक ओनरशिप ऑफ द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। याद रखिए कि बिफोर क्लोजिंग अ सेल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you have much know about your prospect wants to resolve the situation that makes them uncomfortable. If you अगर वो ऑलरेडी आपके साथ कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है तो उसको सुने, लेकिन अगर कोई बेसिक सोल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहा तो उस सोल्यूशन की तरफ ना जाए, right? Focus on the meeting that you have came there. By bringing the prospect into his own situation, you will immediately know if the potential client is ready to use your product service to improve his or her daily life. तो ऑलवेज जो आपका जो एटमॉस्फेयर है उसी में रहिए, आप एक स्ट्रेट लाइन में रहिए, यहाँ इधर उधर ना जाइए। अगर कस्टमर अपने उस लाइन से यहाँ जाता है, दूसरी जगह जाता है, उसको आप वापस उसी फोकस पे लेके आए। नंबर 7, टेक इनिशिएटिव्स। From time to time, when you're trying to close a deal, you may face people who are trying to distract you from your sales pitch. They can talk to you about something else, steer the conversation in another direction, interrupt you, or make you talk about yourself. So you could always interrupt them politely with sentence like, I understand you perfectly, but what if I finish talking about it very quickly so that we can talk about what you want? जैसे कि मैंने आपसे ऊपर कहा कि टेक इनिशिएटिव, जब कस्टमर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो आपकी सेल्स पिच से, तो पहले कस्टमर को सुने। उसके बाद कस्टमर्स को बहुत ही पोलाइटली कहिए कि सर मैं समझ सकता हूं परफेक्टली जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले उस काम को खत्म करें जिसके लिए मैं आया हूं, उसके बाद हम इस बारे में बात कर सकते हैं। नंबर 8, डोंट फील सुपीरियर। इफ यू अंडरस्टैंड कि जब आप एक चीज को कहते हैं ना डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं और कस्टमर को आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जो वो आपसे बात कर रहा है, तो वो कस्टमर को पसंद नहीं आता। सो डोंट फील सुपीरियर कि सिर्फ आप ही को सब कुछ पता है। आपको नहीं पता कि आपके कस्टमर की नॉलेज क्या है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम उससे मिल रहे हैं। सो वो जो एक आजकल के सेल्स के लोगों में है ना कि जब वो कस्टमर के पास जाते हैं और समझते हैं कि बस वही है, उसी को सब कुछ आता है, वही इस सेल्स गुरु है, या वही एक बंदा है जिसको सेल्स आती है, प्रोडक्ट नॉलेज है, मार्केट नॉलेज है, और दुनिया में किसी को इस बारे में नहीं पता। तो अवॉइड दीज थिंग्स। तो हाउएवर इट इज मोर इफेक्टिव टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली एंड टू बी इंटरेस्टेड इन द ओपिनियन ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कस्टमर कहता है कि डिड यू नो दैट द expert predict that sales process automation will be quadruple in the next few years. तो आप क्या कहोगे? आप उनसे ये कहोगे कि नहीं जी ये हो जाएगा, मैं समझता हूं कि आई हैव heard that the automation of sale process will be affected your business, and the differences in the first example, I'll try to give you this and I'll try to give you this. So avoid these things. Don't try to be more superior than the customer. Always customer के लेन में रहिए। ट्राई टू पुट योर सेल्फ एट कस्टमर्स प्लेस, एंड उस कस्टमर को देखिए वो किस लेवल से आपके पास आ रहे हैं, उसी लेवल पे बात करें। नंबर 9 और सबसे आखिरी, जो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ और हमेशा अपनी ट्रेनिंग में भी ये कहता हूँ कि टेक थिंग्स नथिंग पर्सनली, या फिर डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कोई चीज पर्सनल मत लीजिए। कस्टमर ने आपको ना किया, बहुत सारे सेल्स के लोग होते हैं, वो सेल्स उनकी क्लोज नहीं होती, बाहर आते हैं और कस्टमर्स को गालियां देना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह ना कीजिए। ओके, योर टास्क इज टू मेंटेन अ प्लेजेंट एंड रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फियर थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, अवॉइडिंग बैड जेस्चर और साइंस। हमेशा याद रखिए, इन मोस्ट केसेस unwanted behavior has nothing to do with you, and it is just a reflection of the personal difficulties your prospect may experience at other stages of their life.
तो हमेशा याद रखिए कि जो आपका जेस्चर होता है या जो आपका बिहेवियर होता है, वो बहुत कुछ कहने पर कस्टमर को मजबूर कर देता है। सो डोंट टेक टेक एनीथिंग पर्सनली। तो हमने जो आज बात की है वो जो 9 टेक्निक्स की जो मैंने आपसे बात की कि वो क्या-क्या हो सकती हैं और किस तरह से हम इन चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। तो इन चीज़ों पे गौर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा एक-एक चीज़ को हम जो है वो डिटेल्स में लेके जाएँगे, राइट? कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्लोजिंग द सेल, व्हाट आर द आर्ट ऑफ क्लोजिंग द सेल्स। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको हम कल बात करेंगे और उस पे हम ऑप्शंस क्लोज़ पे बात करेंगे, सजेशन क्लोज़ पे बात करेंगे, अर्जेंसी क्लोज़ पे बात करेंगे, अज़्यूमेटिव क्लोज़ पे बात करेंगे, जहाँ पे एक ऐसी टेक्निक्स जो कि आप फ्रेजेस और लैंग्वेजेस को अज़्यूम करके डील्स को क्लोज़ करते हैं। तो इसके अलावा हम दूसरी चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे समरी क्लोज़ पे बात कर सकते हैं, द शार्प एंगल क्लोज़ पे बात कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो मैं बात करता हूँ लोगों से वो है कॉन्सेप्ट सेलिंग की, जो कि मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ कि ऑलवेज़ फॉलो द कॉन्सेप्ट सेलिंग अप्रोच, और कॉन्सेप्ट सेलिंग ही मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो आज के लिए मैं समझ सकता हूँ कि मैंने एक इंट्रो आपको दिया है कि हम क्या डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। फिलहाल आप इसी पे आज गुज़ारा कीजिए, क्योंकि अभी मेरा सेशन कंप्लीट हुआ है। आज मेरा एक ऑनलाइन सेशन था जिसमें मैंने 9 टेक्निक्स मैंने डिस्कस किए अपने जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं या जितने भी मेरे ऑनलाइन जिनकी मैं ट्रेनिंग्स करता रहता हूँ मुख्तलिफ कंपनीज की। तो उन्होंने कहा था कि सर आप थोड़ा बहुत इसको शेयर भी कीजिए। तो मैं फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक टास्क को डिटेल में बात करेंगे और एक एक चीज़ को हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि हमें पता चल सके ये जो 9 टेक्निक्स हैं हम इनको किस तरह से क्लोज कर सकते हैं और किस तरह से एक बेहतर तौर पे एक सेल्स पर्सनल बन सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट डू सेल्स, लर्न द कॉन्सेप्ट सेलिंग, लर्न द आर्ट ऑफ क्लोजिंग द सेल्स। टिल देन हम मुझे इजाज़त दीजिए और दोबारा कल मुलाकात होगी इसी टाइम पे एक नए तरीके के साथ। थैंक यू सो मच, हाईली अप्रिशिएटेड फॉर लिसनिंग टू मी। अस्सलाम वालेकुम।